Hello students, welcome back in our today's class. Today we are going to read the last part of our chapter, that is the beggar. I hope you all have not bored of that chapter. It's an extra interesting chapter. So in our two parts, we read about the beggar, advocate Sergei, and Olga the servant. तो इस बार क्या होता है, ऑथर उसको एक काम देता है और भेजता है नए वर्क के लिए. प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ. और खुश होता है कि उसने एक आदमी को अच्छे रास्ते पे डाला है. सर्गेई टैप्ड लश्कोव काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग. लश्कोव टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. वो चला जाता है वहाँ से, उससे हाथ भी मिलाता है और खुशी होती है सर्गेई को कि उसने लश्कोव को एक अच्छे काम के लिए भेज दिया. उस दिन के बाद जो लश्कोव है वहाँ कभी नहीं आता. 2 years वेंट बाय. ऐसे ही 2 साल बीत गए. देन वन इवनिंग एज सर्गेई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट. सर्गेई खड़ा होता है टिकट विंडो पे थिएटर के, अपने लिए जो सीट है वो रिज़र्व करवा रहा होता है. ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन. वो एक आदमी को नोटिस करता है. बिसाइड हिम, उसके विद द कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर. कोट पहना होता है फर का बना हुआ, कर्ली फर का. एंड अ वॉर्न, मतलब जिसने कॉलर पहना हुआ है, मतलब एक जो जैसे स्टॉल लेते हैं हम फर का. एंड अ वॉर्न शील स्किन कैप. और क्या पहना होता है? कैप पहनी होती है सील की स्किन से बनी हुई. कहाँ खड़ा है सर्गेई? थिएटर में अपने लिए सीट रिजर्व करवा रहा है. वहाँ पे उसको एक आदमी दिखाई देता है. दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी. उसने भी गैलरी के अंदर एक सीट रिजर्व करवाई होती है और पेड करता है. एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन. और कैसे पे करता है? कॉपर कॉइन से. तो जो ऑथर है उसको पहचान लेता है, तो उससे पूछता है, लश्कोव इज दैट यू? लश्कोव, ये क्या तुम हो? क्राइड सर्गेई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर. रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानता है उसको, उस छोटे से आदमी को, कि ये वही है जो उसके लिए लकड़ी काटता है. तो नेक्स्ट उससे पूछता है, हाउ आर यू. बहुत खुश होता है उसको देख के और पूछता है, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू. कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो आजकल, कैसे चल रहा है तुम्हारे साथ. बहुत हैरान होके कि उसको इतने सालों बाद, 2 साल बाद मिलता है, तो पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारे साथ. कहते हैं ऑल राइट. कौन कहता है? बेगर. आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. कहता मैं एक नोटरी, क्या है, एक जॉब होती है एज अ लॉयर, साइन करने होते हैं कागज़ जो भी होते हैं, और उसके बदले उसको काफ़ी पैसा मिल जाता है. तो सर्गेई कहता है, थैंक गॉड, thank heaven, that's fine, I am delighted for your sake, I am very very glad Lashkov, you see you are my godson. Godson मतलब धर्मपुत्र. In a sense I gave you a push along the right path, you know, do you remember what a roasting I gave you. खुश होता है सर्गेई, कहता है बहुत बहुत अच्छी बात है, तुम अच्छे हो. खुश होता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें एक पुश दिया था. पुश मतलब कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया था, कि तुम्हें शराब पीने से मना किया था और तुम्हें काम दिया था, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पे पहुँच चुके हो. I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. कहता तुम्हें याद है ना उस दिन मैंने तुम्हें कितना डांटा था, इवन कि तुम मेरे पैरों में गिरने वाले थे. फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स. कहता है बूढ़े आदमी, बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बातों को याद रखा. थैंक यू टू सर सेड लश्कोव. लश्कोव भी कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद. इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू. कहता अगर मैं आपके पास ना आता, यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट ऑफ दिस डे. और अगर आपने आपको एक टीचर या स्टूडेंट ना बताया होता, कि मैंने वो झूठ बोला था, आई हैड नॉट कम टू यू, येस, बाय फ्लाइंग
टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। कहता है तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी प्रोटेक्शन की वजह से मैं अपने आप को एक गंदी जगह से बाहर निकाल पाया हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड। कहता है तुम्हारे अच्छे काम के लिए बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। कहता मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ आपका और आपकी कुक का। क्या नाम था कुक का? ओल्गा। गॉड ब्लेस दैट ओ गुड एंड नोबल वूमन। परमात्मा खुश रहे उस नोबल वूमन को। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इन डेप्ट टू यू टू माई डाइंग डे। कहता आपने भी मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात की थी, उस बुरे वक्त में आपने मुझे मरने से बचाया था। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बट कहता सच बोलूँ, इट वॉज योर कुक। कहता कौन था वो? तुम्हारी कुक थी ओल्गा, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया, मेरी मदद की। हाउ इज़ दैट? सरगई हैरान हो जाता, उसको लगता था उसकी वजह से हुआ। कहता कैसे? When I used to come to your house to chop woods, she used to begin, oh you, shot you, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin। कहता जब भी मैं आपके घर पे आता, आपके घर लकड़ी काटने आता, तो वो बेचारी मुझे देख के रोने लगती, मुझे डांटती और कहती ओ बेघर आदमी, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, शराब पी पी के तुम बेवकूफ़ बन गए हो। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड। कहती फिर वो मेरे आगे बैठ जाती और मेरे को देख के दुखी होती और रोती। इनटू माई फेस एंड वीप, ओ यू अनलकी मैन। कहती मुझे अब बदकिस्मत आदमी, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, यू ड्रंकेड, तुम शराबी आदमी हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जाओगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम हमेशा दुखी रहोगे। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, ऐसे बोलती रहती। यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड। कहती मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। हाउ मैनी टीयर शी सेड फॉर माई सेक, मेरे लिए उसने बहुत सारे आंसू बहाए हैं। कहता है और सच्चाई बताऊँ कि मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी। एंड शी यूज़ टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा सारा काम करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने एक सिंगल लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं काटा। शी डिड इट ऑल, वो ओल्गा ही थी जिसने सब कुछ किया। वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं कैसे बचा, कैसे क्या चेंज आया, मैंने शराब पीनी कैसे छोड़ी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट, मुझे सिर्फ ये पता है। ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड, ये उसके शब्दों का और अच्छे काम का नतीजा है कि दैट अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में क्या आ गया, चेंज हो गया मैं। शी सेट मी राइट एंड, उसने मुझे सही किया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। होएवर, ये ऐसे बोल के कहता है कि इट इज़ द टाइम टू गो नाउ, मेरे जाने का टाइम हो चुका है। देयर गोज़ द बेल, घंटी बज चुकी है, मतलब बेल स्टार्ट होगी थिएटर में। लश्कॉ बोर्ड, बोर्ड क्या होता है, झुकना। एंड डिपार्चर, अलग हो जाना। टू द गैलरी, गैलरी के लिए चला जाता है। सो दिस इज़ द ऑल स्टोरी रिटन बाय एंटोन चेखोव, जिसमें बैगर कैसे अपने आप को चेंज कर लेता है ना बच्चे। तो इससे हमें भी लेसन मिलता है ना कि हमें भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहिए। कोई ना कोई आदमी होता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। वो एक कुक थी ओल्गा, जिसकी वजह से उस बैगर की पूरी लाइफ चेंज हो गई और उसने अपने आप को चेंज कर लिया। किसकी वजह से? ओल्गा की। वो उसको डांटती थी, उसको समझाती थी, उसका काम भी करती थी। उसके अच्छे काम की वजह से ही वो इतना चेंज हो गया और अच्छी जॉब पे जाके काम करने लगा और उसने शराब पीना भी छोड़ दिया। तो हमें इस लेसन से एक शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए, बुरे रास्तों में नहीं पड़ना चाहिए और कोई भी हमें अगर एडवाइस देता है तो उसको पूरा करना चाहिए। तो ये इसके क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, ये आपने खुद करने हैं। हैज़ लस्कॉ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस? सो के बेटा, बाय, टेक केयर।